अभी हम खड़े हैं भोंडा गांव में, जहां पे सर्व समाज की महापंचायत हुई थी और अभी हमारे साथ जो इस महापंचायत के अध्यक्ष हैं पंडित जी, वो मौजूद हैं। पंडित जी, क्या निष्कर्ष निकला और क्या अल्टीमेटम है, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, एक छोटे से मामले पर आज जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, सरकार के लिए खुद ये संदेश है कि वो समझदारी से काम ले। अगर उन्हें समझदारी से काम नहीं लिया और ये भीड़ बेकाबू हो गई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी, जिले के प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के 2 मेंबर कलेक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब टेलीफोन नहीं उठाते हैं। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का मजाक कभी नहीं हो सकता। अब इसमें देखना ही पड़ेगा कि ये सरकार के इशारे पे हुआ है या कलेक्टर साहब की अज्ञानता से हुआ है। ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन इतना गंभीर मामला मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। मेरी अभी आपके यहाँ के जो प्रशासन के सदस्य हैं, तहसीलदार साहब, उनसे बात हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करके आया उनसे। उनका कहना है कि जो ये रास्ता निकल रहा है, सिर्फ ये ही इनका मकसद है कि इस रास्ते पे ये अड़े हुए हैं और इसको बंद कराना चाहते हैं। लेकिन उसने वहाँ पे अपनी खनन का काम चालू है उनका, तो उनके खनन चालू है, तो उसके लिए रास्ते की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? सरकार नहीं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब उन्हें पट्टा दिया है तो उन्हें देखना चाहिए कि रास्ता कहीं है या नहीं, और नहीं है तो वो निकालेंगे। ये थोड़े निकाल के देंगे, ये सामने खुद ने खुलवाया। अच्छा, आपकी बहुत सारी यहाँ पे जब भाषणबाजी हो रही थी, उनमें से एक मांग थी सीमा ज्ञान वाली, बताई गई थी। मैंने अभी तहसीलदार से पूछा तो उनका जवाब था, बोले सीमा ज्ञान के लिए हमने आगे आवंटित कर दिया है। तो आप उसको चाहते हो या? देखो, इसमें इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है प्रशासन के लोगों को आकर इनके बीच में बात करनी चाहिए थी। ये इस तरह से नहीं, वो तहसीलदार ये कह रहे हैं, कलेक्टर ये कह रहे हैं। जहाँ 4000 आदमी बैठे हैं, यहाँ कोई हिंसा होने वाली थी नहीं, कोई खतरा था नहीं। उनके प्रतिनिधि को आकर उनको बात करनी चाहिए। आमतौर पर हमेशा यही होता रहा है कि इस तरह के लोग आते हैं। हाँ, जब कोई खतरा होता है तो हम आश्वासन देते हैं कि आप सुरक्षा है, आप निश्चिंत रहिए। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं, ये बैठ के बात करें, और वो भी उस आधार पर बात करें कि तहसीलदार साहब जो कुछ कहेंगे वो आखिर तक उस पर अमल होगा या नहीं होगा। ये खाली अच्छा, आपकी अभी जो मुख्य रूप से मांग है वो क्या है? इसको खनन का बंद करवाना है क्या? नहीं, खनन का शुरुआत तो जिस वजह से हुई है ना, वो रास्ता और चरागाह का सवाल है। लेकिन जो जिस तरह का प्रशासन का रुख है और जिस तरह प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उससे लोगों की मांग अंत में ये भी है कि इसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इनका यही मांग है मुख्य रूप से कि हमें बंद करवाने की कोई वो नहीं है, लेकिन हमें जो ये रास्ता अलग है और चरागाह अलग है, उसका सीमा ज्ञान करके बताया जाए कि जो ये लोग चाहते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक भी मौजूद है। गोपीचंद जी, क्या चाहते हो जी? हमारा इसमें कहना यह है कि खनन के नॉर्म्स पूर्ण रूप में वो पालन नहीं किया जा रहा है। रास्ता यहाँ है नहीं, और चारागाह की ज़मीन में से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रास्ता कभी संभव नहीं है, ना कभी रास्ता देने दिया जाएगा। परिस्थिति ये अपना पैदा कर दी है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण बिगड़ रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, यहाँ की ज़मीनें खराब हो रही हैं, और क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है, बड़ा जन आंदोलन बनेगा। इस रिलीज को यहाँ से ट्रांसफ़र करने पर इसका समाधान निकल सकता है। अब जिस तरह का व्यवहार मिला है शासन और प्रशासन का, उससे हम, मेरे ख्याल से जनता मानने वाली नहीं है। ये परिस्थिति जनता के लिए शासन और लीजधारी पैदा कर रहे हैं, वरना तो नियम अनुसार और नॉर्म्स पूरा करके खनन किया जाता तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन एक भी नॉर्म्स को पालन नहीं किया गया, और नॉर्म्स तोड़ने पर सरकार ने उसके खिलाफ कोई प्रसंगान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो पहले सरकार, इसने जो नॉर्म्स तोड़े हैं, हम नियम कानून को लेकर के मौके पर डिस्कस करना चाहते हैं प्रशासन से कि ये नॉर्म्स थे, पूरे नहीं हुए, और इसके बाद खनन हुआ है, उसकी रिकवरी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ प्रसंगान लिया जाए, उसके बाद विचार किया जाएगा। उनका कहना तो ये भी था कि बोले जब पिछले 13-14 साल से, 14-15 साल से, उससे भी कई ज़्यादा बताया उन्होंने, तब से ये खनन चल रहा है, तो तब पहले तो कोई बात नहीं हुई थी, अभी क्यों व्यवधान आया? एक मिनट जरा सुनिए। अगर कोई अपराधी ये कहे कि मैंने 20 साल पहले कत्ल किया है, अब सज़ा कैसे दोगे, कोई तर्क है?
जब समझ में आई तो नहीं, ये तो उनका बताना था, तहसीलदार साहब बताना था, लेकिन तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले कत्ल करके छूट जाएगा क्या? अरे जब इनकी समस्या इनके सामने गंभीर हुई है, ये बर्दाश्त करते रहे। जब गंभीर समस्या आई है, जब इन्होंने मुद्दा उठाया, नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल से 15 साल से क्या पब्लिक की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं थी? इसका मतलब उस चोरी में प्रशासन जिम्मेवार है और प्रशासन ही साबिकी को करा रहा है। तहसीलदार की जो भी सीट पर बैठे हैं, एसडीओ, तहसीलदार, कलेक्टर, वो सब लोग इस खनन में कहीं ना कहीं आपराधिक दृष्टिकोण से उसका अपराधी का साथ दे रहे हैं और आज भी वो उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं और ये अपराध प्रशासन करा रहा है। ये साबित हो गया कि 14 साल से वो अपराध कर रहे थे और आज हमको क्यों रोका, क्यों नहीं अपराध करने दिया जाए? ये प्रजातंत्र और संविधान की कौन सी धारा है? इसे हमें तहसीलदार प्रशासन समझाए। दोस्तों, ये जो प्रशासन है यहाँ का, सारा सवाल उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इनका कहना यही है कि जो प्रशासन का रवैया है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे ना ही बातचीत करने के लिए आ रहा है और फिर भी जो ये शांति प्रिय यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, इन लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा था। उन्हीं उसी मांग को लेकर के इन्होंने महापंचायत यहाँ पे रखी गई थी और इसमें निष्कर्ष निकला है कि 15 दिन बाद जो भी निर्णय लेगी कमेटी, उसका पालन किया जाएगा। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मंदन के साथ PK गुजर। धन्यवाद।